ब्रह्मांड की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी यदि कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। भारत की सबसे लोकप्रिय पार्टी यदि कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप इस तथ्य से भी अनभिज्ञ न रहिएगा कि कांग्रेस के दिग्गज युवा और वैश्विक नेता राहुल गांधी अपने सामर्थ्य से जल्द ही देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। राहुल गांधी की चुनावी उपलब्धियां यदि गिनाई जाएं तो किंचित हम गिनते गिनते थक ही जाएंगे, क्योंकि जैसे जलधि में अथाह जल है वैसे ही राहुल गांधी की उपलब्धियां भी अपार है। ताली बजाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं टीएफआई का अति उत्साही संस्थापक अतुल मिश्रा आज अशोक गहलोत सिंड्रोम से मुक्त होकर आपको कांग्रेस पार्टी से अवगत कराऊंगा। हम बढ़ेंगे, पर उससे पूर्व हम आपसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, अनुनय करेंगे, विनय करेंगे कि मित्र क्या हो गया, आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं, लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, घंटा जो भी है उसे क्यों नहीं बजा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, हम विलुप्त हो जाएं? यही चाहते हैं आप चाहते हैं कि क्विंट और प्रिंट और स्क्रोल और वायर ऐसे लोग ही अब छा जाएं यूट्यूब पे? ऐसा मत करिए बंधु। हम 2012 से आपकी सेवा में अहर्निशम सेवा में लगे पड़े हैं, तो आप भी थोड़ा प्रेम दिखा दीजिए। चलिए अब वीडियो को अविलंब आरंभ करते हैं। अशोक गहलोत सिंड्रोम से अभिभूत मैं यदि कांग्रेस की बात करूंगा तो कोई भी बात बिना युवा नेता राहुल गांधी के कैसे पूरी हो सकती है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व की बात की जाए तो वह बहुत ही प्रभावशाली है। उनके सामने दूसरे नेता पप्पू प्रतीत होते हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर भी अति उत्तम चल रहा है। जब से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है तब से एक भी चुनाव कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में नहीं हारी है। जब वो बोलते हैं तो बड़ी ही गंभीरता से और मंत्रमुग्ध होकर लोग उन्हें सुनते रह जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने सभी के ऊपर कोई माया मोह कर दिया। उनकी बातों का सीधा संबंध देश के आम आदमी से होता है। वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े आदमी की पीड़ा को पहचानते हैं। राहुल गांधी को जितना राजनीतिक अनुभव है और समझ है उतनी किसी और नेता को क्या होगी। हाल ही में संपन्न हुई उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे राष्ट्र को उनका प्रशंसक ही बना दिया। इस यात्रा ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का मार्ग साफ भी कर दिया है और प्रशस्त भी कर दिया है। वहीं सोनिया गांधी भी कोई तपस्विनी से कम कहां है। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को सामने से त्यागते हुए बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया था। उनका यह बलिदान सदा के लिए अविस्मरणीय है। इसके साथ ही एनएसी बनाकर उन्होंने मनमोहन सिंह को सरकार को जो रिमोट से चलाने का महान कार्य किया, उनके उस योगदान को देश कैसे भूल सकता है। सोनिया गांधी हिंदी भी बहुत अच्छी बोलती है। उनकी हिंदी हिंदुस्तानियों से सीधा जोड़ती हैं और वो कहीं से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो मूल रूप से इटली की हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मिश्रा जी को आखिरकार क्या हुआ है, क्या बकवास कर रहे हैं, इतनी अतार्किक बातें इतनी आत्मविश्वास के साथ कैसे बोल सकते हैं। सत्य कहता हूं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अत्यंत प्रभावित हूं। मुझे अशोक गहलोत सिंड्रोम हो गया है, तभी तो मैं सभी तथ्यों के बिल्कुल विपरीत बोल रहा हूं, और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। आप कहेंगे कि यह अशोक गहलोत सिंड्रोम क्या है। विचार कीजिए, जब संवैधानिक पद पर बैठे अशोक गहलोत विधानसभा में खड़े होकर 1 वर्ष पुराना बजट प्रस्तुत कर सकते हैं, तो क्या मैं आपके सामने कांग्रेसियों की प्रतिभा, उनके गुण, उनकी क्षमताओं के बिल्कुल विपरीत एक व्याख्यान तक नहीं दे सकता? दे सकता हूं। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता कि मेरे द्वारा कांग्रेसियों, विशेषकर राहुल और सोनिया के गिनाए हुए गुण आपको केवल और केवल मिथ्यावादन लग रहे होंगे, लेकिन यही तो है अशोक गहलोत सिंड्रोम। जो नहीं है उसे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना। आपको बताता हूं कि हुआ क्या। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का बजट 2023-24 प्रस्तुत करते हुए, क्या आदमी है यार, कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद अशोक गहलोत हर तरफ छा गए। लोग कहने लगे कि कोई प्रतिभावान मुख्यमंत्री ही ऐसा कर सकता है। सब उछल उछल कर प्रश्न पूछने लगे कि अशोक गहलोत में ऐसे गुण आए कहां से, ऐसे गुण जो विरले ही किसी में देखने को मिलते हैं। अब जब अशोक गहलोत के इस गुण की इतनी चर्चा हो रही है तो हमने इसे नाम दिया है अशोक गहलोत सिंड्रोम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही वित्त मंत्रालय भी है। ऐसे में वो 2023-24 का बजट प्रस्तुत करने विधानसभा में पहुंचे और सभी विधायकों की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री और साथ साथ में वित्त मंत्री अशोक गहलोत ने बजट पढ़ना प्रारंभ कर दिया।
पूरे आत्मविश्वास के साथ कैमरों के सामने तमाम विधायकों की उपस्थिति में अशोक गहलोत बजट प्रस्तुत कर रहे थे। राजस्थान की राजनीति में स्वयं को जादूगर बताने वाले अशोक गहलोत ने यहां एक जादू कर ही दिया, जिसे विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने बहुत देर में पकड़ा। मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री 1 वर्ष पुराना बजट पढ़ रहे थे। आपको हंसी आ रही है, मुझे भी आ रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे जिस पार्टी का स्वयंभू मुखिया आलू से सोना निकाल सकता है, आलू की फैक्ट्री बना सकता है, जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी अटेन कर सकता है, उस पार्टी का मुख्यमंत्री क्या 1 वर्ष पुराना बजट भी प्रस्तुत नहीं कर सकता? यह भी हो सकता है कि अशोक गहलोत जी को पुराने बजट से अत्यधिक लगाव रहा हो, जिसके कारण वह इस वर्ष भी वही पुराना बजट लेकर प्रस्तुत हो गए। अब कुछ लोग होते हैं ना जो हर साल गोवा पहुंच जाते हैं, कुछ वैसा ही किया इन्होंने। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री को जो बजट की प्रतियां सौंपी गई उनमें कुछ पुराने पन्नों को सम्मिलित कर लिया गया था। जो पुराने पन्ने सम्मिलित हो गए उन्हें ही सीएम गहलोत जी पढ़ते चले गए। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। अब विचार कीजिए कैसे राजस्थान की सरकार संचालित हो रही है। कोई भूत आकर बजट की प्रतियों में पुराने पन्ने जोड़ देता है, निश्चित तौर पर भूल ही गया होगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय तो स्वयं मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी स्वयं को जादूगर बताते हैं, तो उनसे तो भूल नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले वर्ष भी बजट प्रस्तुत किया था, लेकिन तब भी वो 10 मिनट से अधिक समय तक उसी पुराने बजट को पढ़ते रहे थे। उन्हें रत्ती भर भी आभास नहीं हुआ था कि यह तो मैंने पिछले वर्ष भी पढ़ा था। विपक्षी विधायक सीएम गहलोत के इस कारनामे पर ठहाके मार मार कर आनंद लेने लगे और देखते देखते विधानसभा में हंगामा मच गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। पुराना बजट पढ़ते पढ़ते मुख्यमंत्री जी इतने मग्न थे कि उन्होंने अपने बजट भाषण में पुरानी 3 योजनाओं को भी गिनवा दिया। परंतु ऐसा नहीं है कि सभी कांग्रेसियों पर वही जादू चढ़ा था। जब गहलोत ने 2 बिंदुओं को जस का तस पढ़ दिया तो यह देख मंत्री महेश जोशी ने सीएम के कान में धीरे से बुदबुदा दिया, यार क्या पढ़ रहे हैं महाराज। इसी बीच विपक्ष के नेता और उपनेता ने प्रश्न किया कि सीएम पुराना भाषण पढ़ रहे हैं और बजट लीक हो गया है। बस फिर क्या था, हो गया शुरू हंगामा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अपने द्वारा किए इस जादू के लिए क्षमा मांगी, लेकिन विपक्षी विधायक उन्हें क्षमा करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। विधायकों ने जादूगर से कई बार कहा कि एक और जादू दिखाओ ना, कुछ अच्छा सा। अशोक गहलोत ने इस अद्भुत जादू से स्वयं का नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया है। अब पीएल सरकार खेल सरकार की बात नहीं, अशोक सरकार की बात होगी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बजट भाषण के बीच में सदन को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद हर तरफ अशोक गहलोत के चर्चे होने लगे। तभी से हमने इस जादू को अशोक गहलोत सिंड्रोम का नाम दे दिया। फिर आगे क्या हुआ तो सदन दोबारा प्रारंभ हुआ। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जो भी घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए। सीपी जोशी ने विधायकों से अनुरोध किया कि सदन को शांतिपूर्ण रूप से चलने दिया जाए। बजट भाषण के दौरान हुए इस भारी बलंडर से मुख्यमंत्री जी अप्रसन्न थे। क्रोधित मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव तक को तलब कर दिया। बताइए भला, कहां तो गर्व करने की बात है और मुख्यमंत्री जी यहाँ गुस्सा उसा के घूम रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना होता है। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सफाई दी। कहा, बजट भाषण की इस कॉपी में फर्क हो तो बताइए। एक एक्स्ट्रा पेज लग गया गलती से, मैं एक पेज गलत पढ़ने लग गया। मुख्यमंत्री जी के इस भोलेपन पर तो कोई अपना हृदय ही हार जाए। राजस्थान में पहली बार बजट भाषण के दौरान सदन की कार्यवाही स्थगित की गई, पहले करीब आधे घंटे के लिए, फिर 15 मिनट के लिए। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री गहलोत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 10 मिनट सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं भी मुख्यमंत्री रह चुकी हूं, अपने मुख्यमंत्री रहने के दौरान बजट को 2-3 बार पढ़कर अपने हाथ में लेती थी। अब जो मुख्यमंत्री प्रदेश के इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए विधानसभा में आकर पुराने बजट को पढ़ सकता है, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए एक ट्वीट पर लिख दिया कि पेपर लीक के बाद अब राजस्थान का बजट भी लीक। गहलोत जी, एक कॉपी तो अपने पास भी रखते हैं, पुराना नहीं पढ़ना पड़ता। अब देखना यह है कि क्या राजस्थान की जनता भी अशोक गहलोत सिंड्रोम से ग्रस्त होकर कितने बड़े अंतर से राजस्थान में कांग्रेस को हराती है या जिताती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा तो कमेंट लिखिए। और जो मैंने पहले बोला था कि भाई साहब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। धन्यवाद।